देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मैं तो ये समझता था कि समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेतागण शिक्षा के मामले में मौन रहेंगे। मैं 19 मार्च 2000 जो 17 था उसमें शिक्षा मंत्री बना था। उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। नकल एक उद्योग बन चुका था। प्रधानमंत्री को गोंडा की एक सभा में कहना पड़ा था कि उत्तर प्रदेश में नकल के टेंडर उठते हैं। और जब मैं चेकिंग करने के लिए 20 तारीख को पहुंचा हूं, तो लखनऊ के एक विद्यालय से छोटी मेटाडोर भर के नकल की सामग्री बाहर निकल रही थी। हिम्मत नहीं होती थी लोग कि वहां के नकल करने वाले नकल माफियाओं से कोई बोल सके। ये हालत पूरे प्रदेश की थी। उस प्रदेश की स्थिति में पूरे प्रदेश में भाजपा शासनकाल ने योगी जी के नेतृत्व में नकल विहीन परीक्षा एक मॉडल बना पूरे देश में। और पूरे सारे परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ, चार दीवारी जहां होगी वही देंगे। फर्नीचर का एक नया आयाम होगा, उतने में दे देंगे। स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगे होंगे। कंट्रोल रूम होगा। और सेंट्रल स्कूल में भी कंट्रोल रूम, शहर में भी कंट्रोल रूम, और उसकी कनेक्टिविटी लखनऊ से होगी। एक पेपर जो बनेगा वो व्यवसायिक दृष्टिकोण से बनाया जाएगा कि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति नकल बगल की करना चाहे तो नहीं कर सकता। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बनाई गई। और सब में चार दीवारी होगी, लेटरिन बाथरूम जरूर होंगे, लेडीज जेंट, और इन्वर्टर जनरेटर जरूर होंगे। इस प्रकार की सोच करके इन सारी चीजों को किया गया। जहां पर 18,000 के आसपास परीक्षा केंद्र होते थे, जिनके बारे में लोग कहते थे कि इनका ठेका उठता था, उन परीक्षा केंद्रों में 7,000 परीक्षा केंद्र कुल बने। और जो 2.5 महीने परीक्षा चलती थी वो 14 दिन और 12 दिन में उसका संपादन हुआ। तो शैक्षिक सुधार का सबसे बड़ा केंद्र अगर कहीं है पूरे भारतवर्ष में, तो 2017 से 22 का वर्ष बीजेपी शासनकाल का रहा। एक पेपर आप बता दीजिए कि बोर्ड का कहीं पर आउट हुआ हो। अगर आउट हुआ होगा तो ऑन रिकॉर्ड होगा ना। और किसी किसी प्रकार का जो नकल का वो है, आप बताओ, जहां हजारों दसियों हजार लोग नकल के पकड़े जाते हो, केवल 34 एक वर्ष में, तो पूरा एक बार की परीक्षा में पूरे प्रदेश में केवल 34 लोग पकड़े गए थे। तो शैक्षिक सुधार के लिए बीजेपी सरकार जानी जाती है, जिसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल बनाया, जिसने शुल्क नियंत्रण अधिनियम बनाया, जिसने नकल अध्यादेश बनाया, जिसमें संस्कृत के विद्यालयों का उन्नयन का उपक्रम बनाया। अब आप उसको कह रहे हो कि बीजेपी के शिक्षा, अरे शिक्षा ही बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि है।